और शीन जब किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो इनका रूप क्या होता है? जैसे एक शब्द ले लें हम सात, इसमें अक्षर हैं सीन, अलिफ और ते। सीन को अलिफ के साथ जब मिलाया जाएगा तो कितना रहेगा, और फिर ये हो गया अलिफ, ये हो गया सात, और फिर अलिफ के बाद कोई एक शब्द से मिलाया नहीं जाता, इसलिए ते अलग रहेगा सात। अब जानते हैं कि सीन हम इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, इसलिए जब हम ये इस्तेमाल करेंगे सीन तो ये हो गया सात और ते सात। इसी तरह शीन जैसे है शाम, शाम और म शाम। अब जब सीन या शीन किसी शब्द के बीच में आते हैं तब उनका रूप क्या होता है? जैसे ले लें शब्द मशहूर, मीम, शीन, हे, वाव, रे, ये है अक्षर सी। अब शीन यहाँ शब्द के बीच में पड़ रहा है, तब इसका रूप क्या होगा? इससे पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा। देखिए मीम, शीन, अब हे, ये हो गया हे, मीम, शीन, हे, और वाव, वाव, वाव के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलग लिखा जाएगा, तो ये हो गया मशहूर। शीन हम ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला बनाने के लिए मीम, शीन, हे, वाव, रे, मशहूर, मशहूर। अब सीन और शीन जब किसी शब्द के आखिर में आते हैं तब उनका रूप क्या होता है? उसमें कोई खास चिन्ह नहीं होता है, बल्कि नहीं होता है चिन्ह। जैसे आकाश, पहले भी कोई शब्द बताइए जिसमें शीन आखिर में आ रहा हो। मशहूर, बारिश, बारिश, बारिश में तो अलग ही है। आकाश, किशमिश, किशमिश, काफ, शीन, मीम, शीन, काफ, शीन, मीम और शीन, किशमिश। तो आखिर में शब्द का रूप करीब करीब वैसे ही रहता है, इसमें कोई खास चेंज नहीं होता है। स्वाद और स्वाद, स्वाद और स्वाद, ये शब्द जब किसी, ये अक्षर जब किसी शब्द के शुरू में पड़ते हैं तो इनका रूप क्या होता है? तब इनका रूप यही होता है स्वाद और स्वाद। जैसे एक शब्द ले हम सनअत, सनअत में जो अक्षर हैं स्वाद, नून, एन और ते, शुरू में पढ़ रहा है स्वाद, इसलिए ये हो गया स्वाद, और ये हो गया नून, एन और ते, अब इन्हें मिला दिया स्वाद,
नून एन और ते, स्वाद नून एन ते, सनअत। जब ये अक्षर किसी शब्द में बीच में आते हैं तो इनका रूप क्या होता है? जब ये किसी शब्द के बीच में आएंगे तो ये हो गया स्वाद, ये हो गया स्वाद। इससे पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, इसके बाद वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा। जैसे मसनूई मीन स्वाद नून एन ये मीम स्वाद नून एन मसनूई मीम स्वाद नून वाव एन और छोटी मीम स्वाद नून वाव, मीम स्वाद नून वाव। वाव के बाद कोई अक्षर से मिलाया नहीं जाता है, इसलिए एन और ये अलग लिखा जाएगा, एन और छोटी ये। मीम स्वाद नून वाव एन छोटी ये, मसनूई। और स्वाद और ज्वाद जब किसी शब्द के आखिर में पढ़ते हैं तब इनका रूप क्या होता है? स्वाद ज्वाद। इसके पहले वाला अक्षर किधर मिल जाएगा? पहले वाला अक्षर यहां मिल जाएगा, स्वाद से पहले, ज्वाद से पहले। और जैसे एक लफ्ज है मर्ज, मर्ज के अक्षर हैं, लेकिन मर्ज में तो अलग स्वाद या स्वाद पड़े, शुरू में आखिर आखिर में स्वाद या स्वाद आखिर में पढ़े। फर्ज, लेकिन फर्ज में भी अलग अलग हो जाएगा। और नब्ज, नब्ज में अक्षर है नून कब नून और बे स्वाद, नब्ज नून बे स्वाद, नब्ज नून बे स्वाद, नब्ज। तोड़ और जोर, ये जब किसी शब्द के शुरू में पढ़ते हैं तो इनका रूप करीब करीब ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। जैसे तालिबान, तो अलिफ
लाम बे अलिफ नून। अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए तोय और अलिफ मिलाया जाएगा। ये हो गया तोय और ये अलिफ। तो लाम बे अलिफ एक में मिलाया जाएगा, क्योंकि अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता। लाम बे और अलिफ, लाम बे अलिफ, तालिबा, और अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए नून अलग लिखा जाएगा, तालिबान। अब जब ये अक्षर कहीं बीच में पड़ते हैं तो करीब करीब सही रहता है। जैसे मतलब, इसमें अक्षर है मीम, तोय, लाम और बे। मीम तोय और लाम और बे, मतलब मीम तोय लाम बे मतलब। यहाँ देखिए लाम का जो रूप है, ये बीच में लाम आया है, ये बिल्कुल अलिफ जैसा लग रहा है, लेकिन ये अलिफ है नहीं। अलिफ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये अलिफ होता तो अलिफ के बाद कोई भी अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ये अलग ही होता। अगर ये इतना होता तो ये हो मता, मीम तोय अलिफ। लेकिन यहाँ चूंकि बे भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अलिफ नहीं है, ये लाम है। अब जहां ये अक्षर आखिर में पड़ते हैं, जैसे रक्त, रे, बे, तोय, रे कोई अक्षर से मिलाया नहीं जाता, बे और तोय, रे, बे और तोय, हो गया रक्त। ऐन और गैन। ऐन और गैन जब किसी शब्द के शुरू में पढ़ते हैं तो इनका रूप ये होता है। जैसे आदत, आदत में अक्षर है ऐन, अलिफ, दाल, ते, आदत। ऐन, अलिफ, अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए दाल अलग लिखा जाएगा। दाल के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए ते अलग लिखा जाएगा। तो ये होगा आदत। अब जहां ये अक्षर किसी शब्द के बीच में आते हैं, वहां इनका क्या रूप हो जाता है? एन, पहले वाला अक्षर इधर मिल जाएगा, बाद वाला अक्षर इधर मिल जाएगा। जैसे मालूम, अक्षर इसमें है मीम, ऐन, लाम, वाव, मीम, मीम, ऐन, लाम, वाव और मीम। तो वाव के बाद कोई अक्षर से मिलाया नहीं जाता, इसलिए मीम अलग लिखा जाएगा, मालूम। मालूम। अब जहां पर ये अक्षर आखिर में पढ़ते हैं, वहां इनका क्या रूप होगा? एन, गैन।
पहले वाला अक्षर यहाँ मिल जाएगा, बाद वाला और आखिर में तो है। जैसे क्षमा, क्षमा, शीन, मीम, एन, शीन, मीम और एन, क्षमा, क्षमा। फे जब किसी शब्द के शुरू में पड़ेगा तो उसका रूप यही रहेगा, फे। इसी तरह काफ, काफ अगर शब्द के शुरू में है तो उसका रूप यही रहेगा, काफ। जैसे फिल्म, फिल्म में फे, लाम, मीम, फे, लाम और मीम, फिल्म। अब ये अक्षर जब फे या काफ जब किसी शब्द के बीच में पड़ते हैं तो इनका रूप क्या होता है? फे और काफ। देखिए एन किस तरह का था और ये फे और काफ के लिए गोल सा है, गोलाई। जैसे मकसद, काफ बीच में पड़ रहा है, मीम, काफ, स्वाद और दाल। मीम, काफ, मीम, काफ, स्वाद, मीम, काफ, स्वाद और दाल। मकसद, मीम, काफ, स्वाद, दाल, मकसद। अब जब ये अक्षर किसी शब्द में आखिर में पड़ते हैं तब इनका क्या रूप होता है? फे का रूप ये हो जाता है, फे, और काफ का रूप ये हो जाता है। काफ क्योंकि गोल है नीचे से इसलिए ये हो जाता है। इससे पहले वाला अक्षर यहाँ पर मिल जाता है। जैसे एक शब्द है रौनक, री, वाव, नून और काफ। रे के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। फिर वाव है, वाव के बाद भी कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए वाव भी अलग है। फिर नून और काफ, ये नून और ये हो गया काफ, रौनक।